हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। ऑल इंडिया ने अंडमान के उल्थे अपतटीय ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की। यानी कि जो अंडमान निकोबार का उल्थे अपतटीय ब्लॉक है, वहाँ पे प्राकृतिक गैस की खोज की गई है ऑल इंडिया के द्वारा। खबर क्या है? ऑयल इंडिया ने अंडमान में प्राकृतिक गैस खोजी। यानी कि जो ऑयल इंडिया है उसके द्वारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ का एक क्षेत्र है उल्थे अपतटीय, उस क्षेत्र में जो है प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। यानी कि जो भारत की ऊर्जा है उसकी दिशा में यह बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो भारत अपनी जो ऊर्जा है या गैस तेल है, इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। जो अभी के समय में देखें तो जो भारत है, गैस, पेट्रोलियम और जो तेल है, इसके लिए जो है रूस पर निर्भर है, और ज़्यादातर इसका जो तेल पेट्रोलियम है वो रूस से ही आता है। अगर यहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में तेल पाया जाता है तो जो रूस पर भारत की निर्भरता है वो कम हो सकती है। यानी कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर हो सकता है ऊर्जा सुरक्षा में। यह खोज भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि अगर यहाँ पर जो है तेल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी अच्छी हो जाएगी, और जो सुरक्षा है उसमें भी काफ़ी लाभ होगा। यानी कि अगर हम देखें जो तेल हैं या जो पेट्रोलियम है, अगर हमको वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे तो जो हमारी रक्षा सुरक्षा है वो भी मजबूत हो जाएगी। भारत की ऊर्जा शक्ति। भारत तेल और गैस ज़्यादातर बाहर से खरीदता है। घरेलू उत्पादन कम है। प्राकृतिक गैस जैसी स्वच्छ ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। यानी कि अगर हम देखें तो जो भारत है वो ज़्यादातर जो गैस है, जो तेल है, वो दूसरे देशों से खरीदता है। जैसे कि अभी मैंने बात की कि जो रूस से जो है भारत तेल और गैस खरीदता है। इसमें जो भारत में जो तेल है और जो गैस है, इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी कम है। इसीलिए जो भारत है दूसरे देशों से है तेल और गैस खरीदता है। जो प्राकृतिक गैस होती है वो स्वच्छ होती है, और इसमें जो है ऊर्जा सुरक्षा की मांग है वो बढ़ती जा रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? यानी कि जो ऑयल इंडिया कंपनी है वो क्या है? यह एक प्रकार की कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1959 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है डुलियाजन, असम में स्थित है इसका मुख्यालय। इस कंपनी का जो काम है वो क्या है? यह कंपनी जो है तेल और गैस की खोज करती है। यानी कि भारत में किसी भी जगह पे जो है अगर इसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पर गैस या तेल मिल सकता है, तो वहाँ पर जाके इस चीज़ की वो खोज करती है और इसका जो है उत्पादन करती है। यानी कि जो कच्चा माल मिलता है वहाँ से जो उसको लेके आती है और अपनी फैक्ट्री में उसका उत्पादन करती है। उसके बाद उसका विपणन यानी कि उसको बेचती है, ताकि जो है भारत में जो है, जैसे कि अगर हम देखें जो बेचती है तो जो पेट्रोल टैंक होते हैं वहाँ पर आता है, जिससे जो है भारत की जनता है इसका उपयोग कर सकती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है ONGC है। इसकी खोज कहाँ हुई है? यानी कि जो ढूंढा गया है, इसकी खोज है वो कहाँ हुई है? इसकी खोज जो हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है। यानी कि जो तेल की खोज हुई है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है। जो किस क्षेत्र में हुई है? उल्था अपतटीय ब्लॉक है, एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यहाँ की जो खोज हुई है तेल और गैस की। इसका मतलब क्या होता है? उल्थे का मतलब होता है समुद्र की नीचे की जो सतह होती है वहाँ पर, और अपतटीय का मतलब होता है कम गहराई वाले इलाके में खोजा गया। यानी कि जो समुद्र के नीचे की जो सतह होती है, लेकिन जो कम गहराई वाले इलाके होते हैं वहाँ से इसको खोजा गया है, गैस और तेल को। रणनीतिक रूप से यह इलाका हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा के लिए अहम है। यानी कि जो यह इलाका है यह हिंद महासागर में पाया जाता है। अगर हम देखें तो जो समुद्र के पास के देश होते हैं, उनके पास जो समुद्र का आसपास का इलाका होता है वो उस देश की जो सुरक्षा होती है उसमें रहता है। तो इससे क्या है कि जो हिंद महासागर है वो भारत के पास में है। तो जो भारत के जो पास का इलाका है वहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है,
वहीं से हमको ये जो गैस है और जो तेल है इसकी खोज मिली है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो ये भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए काफ़ी अहम हो सकती है। प्राकृतिक गैस क्या है? यानी कि प्राकृतिक जो गैस होती है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे कि अभी हमने देखा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो है समुद्र में मतलब समुद्र की जो सतह है नीचे की उसके द्वारा नीचे से जो है गैस और तेल प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। यह एक स्वच्छ और सस्ता ईंधन है। यानी कि इसको जो है उत्पादन नहीं किया जाता है, इसका जो है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाती है। अगर इसका उत्पादन होगा तो ये महंगी होती है। यानी कि अगर इसका उत्पादन होता तो ये बहुत महंगी होती, लेकिन जो यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो यह सस्ती है। इसको जो है निकालने में ही जो भी पैसा लगता है वो लगता है। इसका जो मुख्य उपयोग है वो क्या है? इससे जो है प्राकृतिक गैस से बिजली उत्पादन होती है, जिसका अगर हम देखें तो यूज़ करते हैं हम अपना लाइट पंखा चलाने के लिए। इन सब के लिए जो बिजली का उपयोग करते हैं तो ये सब हमारे काम के लिए ही आती हैं। रसोई गैस यानी कि अगर हम देखें तो जो खाना बनाने के लिए हम जिस गैस का उपयोग करते हैं वो सब गैस हैं, इनका जो है उत्पादन इसमें होता है। जैसे कि CNG, LPG, PNG ये सब गैस हैं, ये खाना बनाने के लिए उपयोग होती हैं। उर्वरक यानी कि जो खाद होती है इसका भी जो है उत्पादन किया जाता है इससे, यानी कि इसका भी उपयोग किया जाता है। जो हमारे जो कृषि के जो किसान करते हैं उसमें जो है उर्वरक का उपयोग होता है ताकि जो कृषि है वो बेहतर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। उद्योगों में ईंधन यानी कि जो उद्योग हैं उनमें इस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है और उसको बड़ी से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है इसका, ताकि जो है भारत की जनता है यानी कि जो जनता है उसके पास इसको पहुंचाया जा सके, जिससे वो लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके लाभ के बारे में बात करें तो कम प्रदूषण, यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है उससे प्रदूषण कम होता है क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा प्राप्त की जाती है। और जो इसमें फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है उसमें भी जो है प्रदूषण है इसका कम होता है। ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के लिए बेहतर, यानी कि जो है यह गैस है वो पर्यावरण के लिए बेहतर है क्योंकि यह प्रदूषण कम करती है तो जो पर्यावरण है उसको नुकसान कम पहुंचाती है। उल्था अपतटीय ब्लॉक क्या है? उल्था का मतलब होता है समुद्र की कम गहराई, यानी कि जो समुद्र है उसकी कम गहराई वाली सतह पे इस जो गैस खोजी गई है और जो तेल खोजा गया है उसकी जो कम गहराई वाली सतह है वहाँ से खोजा गया। अपतटीय, समुद्र के नीचे गैस वाले क्षेत्र, यानी कि जो समुद्र के नीचे जो परत पाई जाती है वहाँ से इसको जो गैस है और जो तेल है वहाँ से इसको खोजा गया है। यहाँ से संसाधन निकालना तकनीकी रूप से कठिन होता है क्योंकि जो समुद्र होती है वहाँ पर जो है दबाव ज़्यादा लगता है, जिसके कारण से जो है समुद्र से संसाधनों को निकालना कठिन होता है। इसकी खोज कैसे की जाती है, यानी कि कैसे हुई है? सर्वे करके समुद्र के नीचे की परतों को जांचना, यानी कि यहाँ पर सर्वे किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो भारत की जनता को देखना होता है तो जनगणना के माध्यम से जो है सर्वे किया जाता है। इसी प्रकार से जो है जहाँ पे हमको इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं तो वहाँ पर जाके हमको इसकी जो है जांच करनी होती है और इसके बारे में पता लगाना होता है कि यहाँ पर जो है संसाधन है वो उपलब्ध हैं भी कि नहीं। डेटा पढ़ना और अनुमान लगाना, यानी कि इसमें जो डेटा बताया जाता है कि इस जगह पे जो है यह गैस की जो है साक्ष्य मिले हैं या इसका जो है वहाँ पर गैस मिल सकती है या तेल मिल सकता है, इसके लिए जो है उसका डेटा है उसको पढ़ना होता है और अनुमान लगाना होता है कि वहाँ पर सच में गैस उपलब्ध हो सकती है या फिर जो है वहाँ पर जाके उसकी खोज करना या फिर उसमें जो है टाइम वेस्ट करना हो सकता है। ये ड्रिलिंग करके जांच करना कि गैस सच में है भी या नहीं, यानी कि वहाँ पर जाके इसकी जांच करनी होती है कि वहाँ पर गैस है भी कि नहीं है। टेस्ट करना कि गैस कितनी है और कैसी है, यानी कि वहाँ पर जाके इसकी जांच करनी होती है कि गैस वहाँ पर कितनी है और कैसी है। यानी कि जो यहाँ पर गैस मिल रही है अगर वह ज़्यादा मात्रा में मिलती है तो इससे क्या होगा, जो भारत है वो दूसरे देशों पर निर्भर होता है वो उसकी जो निर्भरता है वो काफ़ी कम हो जाएगी।
अभी तक क्या मिला, यानी कि जो अभी तक इसकी जांच की गई है उसमें क्या मिला है। जो शुरुआती टेस्ट हुआ था उसमें जो गैस के मिलने के संकेत पाए गए हैं यहाँ पर, इसीलिए जो है इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे जो गैस है और जो तेल है उसकी खोज हो सकती है वहाँ पे। अभी सही मात्रा में पता करने के लिए वहाँ पर जांच और करनी होगी, यानी कि अभी पूर्ण रूप से इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में और जांच करनी होगी वहाँ पर, तब इसके बारे में अच्छे तरीके से पता चल सकता है। इस खोज का महत्व ऊर्जा सुरक्षा का, यानी कि भारत अपनी ज़रूरत की 80% से ज़्यादा तेल या गैस आयात करता है। यानी कि अगर हम देखें तो जो भारत है अपने जो भारत में उपयोग के लिए जो तेल और गैस की ज़रूरत होती है वो भारत 80% जो है भारत दूसरे देशों से जो है आयात करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अभी के समय में जो है भारत रूस से तेल और गैस को का जो है निर्यात आयात करता है, तो जिससे क्या है जो विदेशी देश हैं और जो देश हैं उनका जो है भारत के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। जैसे कि देखें तो जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प ने इस बात के लिए भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है कि जो भारत है वो रूस से तेल और गैस क्यों खरीद रहा है। तो जो भारत है वहाँ से उसको सस्ती मुद्रा में वहाँ से तेल और गैस मिल जा रहा है, इसीलिए जो भारत है रूस से तेल और गैस खरीद रहा है। अंडमान की खोज से आयात पर निर्भरता कम होगी, यानी कि अगर जो है अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर अगर जो है गैस और तेल की जो खोज होती है और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे जो है भारत अपनी जो इसकी जो निर्भरता है वो कम पूरी कर लेता है और जो है दूसरे देशों पर को इस पर आयात कर सकता है। इससे तो जो है दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता है वो कम हो जाएगी और वह आत्मनिर्भर बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, यानी कि अगर हम देखें तो जो भारत में अगर यहाँ पर ज़्यादा गैस या तेल पाया जाता है, जिससे जो है भारत है आत्मनिर्भर बन सकता है, दूसरे देशों पर जो है निर्भर वो बहुत कम होगा। आर्थिक लाभ के बारे में बात करें तो गैस उत्पादन से सरकार को राजस्व मिलेगा, यानी कि अगर जो है यहाँ पर गैस उत्पादन होती है तो जो सरकार है सरकार को इसके लिए जो है रेवेन्यू मिलेगा। नए रोजगार के अवसर बनेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है अगर जो है यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो तेल है और जो गैस है अगर इसकी खोज होती है तो यहाँ पर जो है नए रोजगार मिलेंगे, यानी कि जो इसका उत्पादन होगा फैक्ट्रियों में जाके तो उसके लिए जो है नए रोजगार बनेंगे लोगों के लिए और उनको जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे। अंडमान क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज़ी से होगा, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर अगर जो तेल और गैस के जो है खोज हो जाती है तो वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ का जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, यानी कि अगर यहाँ पर जो है तेल गैस बड़ी मात्रा में पाई जाती है तो भारत जो दूसरे देशों से तेल और गैस आयात करता है वो आयात नहीं करेगा, जिससे जो है हमारी जो विदेश की जो मुद्रा है जो दूसरे देशों में जाती है वो बच जाएगी और इससे जो है भारत जो है दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। रणनीतिक महत्व, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत के पास में जो हिंद महासागर है उसमें यह स्थित है। वहाँ से जो उल्थे और अपतटीय जो क्षेत्र है वहाँ से हमको इसकी तेल और गैस की खोज के बारे में पता चला है। यह इलाका नौसैनिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि जो ये इलाका है उल्थे अपतटीय यह सैनिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि जो यहाँ पर सुरक्षा है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ ऊर्जा संसाधन मिलने से भारत की सामरिक ताकत और मजबूत होगी, यानी कि अगर जो है यहाँ पर ऊर्जा संसाधन मिलते हैं तो जो भारत की जो ताकत है सामरिक वो और मजबूत हो जाएगी और जो है भारत की जो रक्षा सुरक्षा है वो भी मजबूत हो जाएगी और दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। पर्यावरणीय लाभ, इससे जो है पर्यावरण को क्या लाभ होगा। कोयला और पेट्रोलियम से जो पर्यावरण है उसको प्रदूषण कम होता है, यानी कि जो कोयला है और जो पेट्रोलियम है क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है तो इसमें जो है प्रदूषण है वो कम होता है, इससे जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान कम होता है। ग्रीन हाउस गैस जैसे उत्सर्जन कम होगा, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उससे जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है तो वह गैस है जो उसका उत्सर्जन है वो कम होगा।
भारत की जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरी तरह करने में मदद करेगी। यानी कि जो भारत में जो जलवायु है उसको परिवर्तन करने में मदद करेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो जो भारत में कई प्रकार के जो प्रदूषण पाए जाते हैं उसको कम करने में है जो भारत की वो मदद करेगी। हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम, यानी कि जो भारत है, भारत की जो हरित ऊर्जा है उसकी दिशा में बड़ा कदम है। इससे जो है पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? प्राकृतिक गैस, कोयला और तेल से कम प्रदूषण फैलता है। यानी कि जो कोयला है और जो तेल है उससे जो है पर्यावरण में जो है प्रदूषण कम फैलता है, जिससे जो लोगों को है नुकसान वो कम होता है। लेकिन समुद्र में ड्रिलिंग से समुद्री जीवन को खतरा हो सकता है। यानी कि जो है यहाँ पर ड्रिलिंग करने से जो है समुद्र के जो जीव जंतु हैं उनके लिए खतरा हो सकता है। अगर जो तेल है और जो गैस है वो समुद्र में फैल जाती है तो इससे क्या होगा, जो समुद्र के जीव जंतु हैं उनके लिए यह खतरा हो सकती है। सुरक्षा और नियम, पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। यानी कि जो है यहाँ से अगर हम किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं या उसके बारे में पता कर रहे हैं तो इससे हमें पर्यावरण की जो मंजूरी है वो ज़रूरी है। रिसाव या हादसे रोकने के लिए सुरक्षा सिस्टम लगाना होगा। यानी कि जो जहाँ पे इस चीज़ की खोज हुई है वहाँ पर जो तेल है और जो गैस है वो रिसकर जो है बाहर ना आए, इससे जो हादसे जो हैं ना हो, इसके लिए जो वहाँ पर हमको सुरक्षा सिस्टम लगाना होगा। स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। भविष्य की संभावनाएं, गैस उत्पादन के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो है गैस का उत्पादन हो जाता है तो गैस के लिए जो है नए प्रोजेक्ट होंगे, बनाए जाएंगे, ताकि जो है भारत है वो आत्मनिर्भर बन सके। घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को सस्ती गैस मिल जाएगी। यानी कि जो है भारत के जो जनता है या भारत के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जो है गैस है वो सस्ती मात्रा में सस्ते रुपयों में उपलब्ध हो जाएगी। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। यानी कि जो ऊर्जा है के क्षेत्र में जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन सकेगा, क्योंकि जो भारत है अभी के लिए जो है दूसरे देशों पर ऊर्जा के लिए निर्भर है। अगर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा और तेल मिलता है तो इससे जो है भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। निर्यात की संभावनाएं भी कम हो सकेंगी, निर्यात की संभावनाएं भी हो सकेंगी। यानी कि जो भारत में यहाँ पर अगर ज़्यादा मात्रा में जो तेल है और जो गैस है वो अगर मिलता है तो इससे जो है भारत इसका जो निर्यात भी कर सकता है। अगर जो भारत की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद भी अगर जो है तेल है उसका जो है मात्रा बचती है तो दूसरे देशों में इसका जो है निर्यात भी कर सकता है। इसकी जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं? समुद्र के नीचे गैस निकालना महंगा और तकनीकी रूप से कठिन होता है, क्योंकि जो समुद्र है वहाँ के जो नीचे से जाके गैस को निकालना वो कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है और महंगा भी होता है, क्योंकि जो समुद्र है वहाँ पर जो दबाव है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो लोग हैं उनके लिए यह खतरा हो सकती है। पर्यावरण और समुद्री जीवन पर असर का ध्यान रखना, यानी कि जो पर्यावरण है इस पे जो है असर पड़ सकता है और जो समुद्र के जो जीव जंतु है उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जुड़ी जटिलताएं, इसका जो है समाधान क्या हो सकता है? मजबूत सुरक्षा सिस्टम, यानी कि अगर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में तेल, पेट्रोलियम ये सब पाए जाते हैं तो इससे क्या होगा, जो भारत की जो सुरक्षा सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जो है जो हमें अपनी लड़ाई के लिए जो है सुरक्षा के लिए जो गैस और पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे देशों पर आयात करते हैं, जिससे क्या होता है कि भारत है जो इतनी जल्दी इसमें जो है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, यानी कि जल्दी से दूसरे देशों से भारत में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे जो है भारत का जो सुरक्षा सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर भारत में यहाँ पर तेल और गैस पाए जाते हैं जिससे जो है भारत के जो सुरक्षा सिस्टम है वो और मजबूत हो जाएगा। पर्यावरण पर निगरानी होगी, यानी कि जो है अगर यहाँ पर तेल और गैस मिलती है तो जो पर्यावरण है उस पर निगरानी की जाएगी, क्योंकि जो है जो गैस है और जो तेल है जो पर्यावरण के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा ही इसको उपलब्ध होता है। ये आपातकालीन तैयारी, यानी कि जो है अगर हम देखें कोई इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी में जो है हमको जल्दी से जो तेल है और जो गैस है इसकी उपलब्धता होती है। तो अगर ये जल्दी से उपलब्ध नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो
जब हमारे देश में यह ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो हमारी जो आपातकालीन जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अगर हम देखें तो कोई देश अगर हमला करता है हमारे भारत पे तो जल्दी से हमको तेल और गैस की ज़रूरत होती है। तो इतनी जल्दी मात्रा में जो भारत रूस से आयात करता है तो वो इतनी जल्दी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अगर भारत में इसका जो है उत्पादन बढ़ जाता है तो इससे जो है भारत की जो आपातकालीन ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। निष्कर्ष क्या होगा? अंडमान में प्राकृतिक गैस की खोज भारत में एक ऐतिहासिक है, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से जो प्राकृतिक गैस है उसकी खोज है वो ऐतिहासिक हो सकती है। यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और पर्यावरण संतुलन की दिशा में बड़ा कदम है, यानी कि इससे जो है हमारी ऊर्जा सुरक्षा है वो भी मजबूत होगी और आर्थिक रूप से मजबूती है वो हो जाएगी, क्योंकि जो है दूसरे देशों पर निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी और जो हमारा पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहेगा। क्योंकि जो गैस होती है उससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, जो प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध होती हैं इससे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान कम होता है। थैंक यू।